सो हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? हाँ, अभी हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग ने क्या सीखा था। ओके, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है कि जिसको जो हम हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके साथ साथ कोई जनरल इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ स्टेटमेंट बताना है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कोई नियर फ्यूचर बताना है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, राइट? और इंग्लिश में जो भी सेंटेंस फ्रेम होता है, हर एक सेंटेंस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेशन होता है। और एक फॉर्मेशन कैसे बनता है? जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि क्या? कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? वी आर अबाउट whom वी आर स्पीकिंग अबाउट, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहेंगे। जो एक्शन होती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है वर्ब, व्हिच डिनोट्स एन एक्शन। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, मीनिंग देने के लिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है? इसी फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हियर वर्ब हैज टू फॉर्म्स। यहाँ पर दो तरीके के वर्ब्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी इसमें भी बेस फॉर्म और एस फॉर्म कहाँ यूज किया जाएगा, है ना? कि बेस फॉर्म हम यूज करते हैं किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। एक बात हमने सीखी थी क्या? कि ये सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी बननी चाहिए। यस और नो? सब्जेक्ट और वर्ब की क्या बननी चाहिए, है ना? कि ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो सेंटेंस में एरर आ गया, गलत हो गया। कि इसमें कैसे मैच होने चाहिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री विथ ईच अदर। कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होना चाहिए? इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब वो भी कैसे होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए, है ना? इनको हमने हस्बैंड वाइफ बनाया ना। सब्जेक्ट कौन है? वाइफ है। जैसा होगा उसके हिसाब से वर्ब होगा, है कि नहीं? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब काम करेगा। तो ये वाइफ जैसे बोलेगी वैसे हस्बैंड काम करेगा। तो इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इफ दिस इज प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर वर्ब यानी कि क्या होता है? एस फॉर्म ऑफ द, एंड प्लूरल वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? एस फॉर्म, एस एस कैसे याद रखना है? एस एस के साथ याद रखना है। मतलब सिंगुलर वर्ब यानी कि एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल वर्ब यानी कि बेस फॉर्म। सो वर्ब के दो तरीके के फॉर्म्स यहां पर यूज होते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बेस एंड एस। बेस फॉर्म यूज विद अ प्लूरल सब्जेक्ट सच एज I, we, you, they, in this way, right? And S form used with singular subject such as he, she, it, right? जैसे कि she writes a letter, I write a letter। अभी कहाँ write और कहाँ writes लगाया गया? I है तो base form यूज किया, I write a letter। अगर she है तो एस फॉर्म यूज किया, शी राइट्स अ लेटर। तो ये डिफरेंस हम लोग ने सीखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। हम लोग ने कर रखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आ रहा है सबको? क्लिक हो रहा है? चलो, अभी आज हमें करना है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट डज दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन? Present tenses which represent the action which is happening in the current period, in the present period. But this tense is the continuous tense, right? ये कौन सा tense है? Continuous. Continuation which represents the action which is going on or happening now. अभी ये चल रहा है। कहाँ पर? Present में। कहाँ चल रहा है? Present में। When
action is going on in present period, or when an action is happening in the present period, it's called as present continuous tense. उसे कहा जाएगा present continuous tense. For example, as we are learning now English grammar, है ना, we are learning tenses. So this is what our present situation and this is happening now. कि अभी ये खत्म हुआ क्या या हो चुका था क्या, ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये अभी भी क्या हो रही है, चल रही है, जो भी चल रहा है, कब, प्रेजेंट में, कब, प्रेजेंट में रही है, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो जो भी एक्शन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आ रहा है मीनिंग ध्यान में. जैसे अभी लेक्चर चल रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, हम सीख रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. अभी सेंटेंस बनने का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्मेट क्या है, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा वो ध्यान में लो. अभी यहां पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स. क्या यूज करेंगे, ओके, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन इज हैपनिंग, गोइंग ऑन. अभी ये रिप्रेजेंट वर्ब के साथ उसको यूज किया जाता है. हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के साथ आते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा है, या फिर उसी को हम टू बी के फॉर्म्स भी कहेंगे. क्या कहेंगे, टू बी के फॉर्म्स. जैसे कि प्रेजेंट के, फॉर द प्रेजेंट टेंस कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं यहां पर. सो वी यूज द हेल्पिंग वर्ब सच एज एम, is, are. कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यहां यूज हो गए, am, is, are. अभी इनका यूज कहाँ और कैसे होगा देखो. तो सेंटेंस फ्रेम होगा, सेंटेंस फॉर्म कैसा होगा, द सेंटेंस विल फ्रेम इन दिस वे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस am या फिर is या फिर are प्लस वर्ब. अभी कौन सा टेंस है, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, एक ध्यान में रखो, क्या, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी करेंगे. क्या करेंगे, जब भी कंटिन्यूअस आया तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे. ये आईएनजी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंटिन्यूएशन का स्टेट. दिस वर्ब के साथ आईएनजी रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट कंटिन्यूएशन स्टेट है, कि जो चल रहा है, विच इज हैपनिंग, गोइंग ऑन. सो यहां पर हमें क्या यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी. कौन सा फॉर्म होता है वर्ब के साथ आईएनजी, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. सीखा था ना 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5. ये कौन सा है, V4, की जो बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हमेशा वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी. ओके. और रिमेनिंग सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए बचा कुचा सेंटेंस जो लगाते हैं हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट. वो क्या है, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है समझ में आ रहा है आपको. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. गेटिंग. हाँ, अभी बात ये है कि इनमें से ये तीनों नहीं यूज करने, कोई तो एक आएगा ना, डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस. तो किसका यूज कब होगा, एम इज यूज्ड विथ आई. एम किसके साथ लगता है, हमेशा आई के साथ. आई को एम पसंद है, उसके साथ ही यूज करेंगे, हाँ, दूसरे के साथ नहीं, बस आई के साथ ही एम यूज होगा. is used with a singular subject. is used with singular subject. are is used with plural subject. क्या आपको सिंगुलर प्लूरल के सब्जेक्ट कौन से पता है ना. सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, है ना, उसके साथ इज यूज करेंगे, या किसी का नाम वगैरह, ही का नाम, शी का नाम, इट का नाम अगर होगा तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज करेंगे. ओके. और प्लूरल, प्लूरल में आई गया ना इधर, आई को कौन पसंद है, एन ना, वो गया उसके पास, तो कौन बचा, वी, यू, दे. ओके. इस तरीके से अगर आता है कुछ तो वहां पर
आर का यूज करना है। गेटिंग आ रहा है समझ में? देखो हर एक टेंसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो टेंस का यूज कहाँ होता है और उस टेंस फॉर्मेट सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यूज कहाँ होगा, उसका मीनिंग क्या है और उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये पता चल गया तो आराम से कोई भी टेंस पूछा जाए, कोई भी टेंस को आइडेंटिफाई करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, है ना, या उसमें कोई आपको एरर फाइंड आउट करना हो, इजीली यू कैन डू इट। आराम से आप कर सकते हो, बस आपको उसका मीनिंग और फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो क्या सीखा हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? विच रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन और हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट पीरियड। क्या है इसका मीनिंग? व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हेन एन एक्शन इज गोइंग on in the present period is called as present continuous tense। कि कोई प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट पीरियड में एक्शन चल रही है, एक्शन चल रही है, गोइंग ऑन, उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और सेंटेंस कैसे बनेगा इसमें? फॉर्मेट क्या है इसका बताओ? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? हाँ, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल से समझ कर लेते हम। वेदांत, अभी यहां पर हेल्पिंग वर्ब से 3, इसमें से क्या यूज करेंगे? is reading a book। सो एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है, देखो वेदांत क्या है यहाँ पर? is क्या है? दिस इज हेल्पिंग वर्ब। जो हमने सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया। रीडिंग इज वर्ब के साथ ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब के साथ ing, एंड अ बुक इज ऑब्जेक्ट। इन दिस वे आया समझ में? हाँ, अभी दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई को क्या पसंद है? हाँ, आई एम प्लेइंग अ गेम विथ my sister। ओके, सो यहां पर I is am is playing is and the rest of the sentence is ये हुआ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? हाँ, तो इसमें सेंटेंस जब आप फ्रेम कर रहे हो कहां पर? इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या ध्यान में रखना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ ing आना चाहिए। ओके, और जो एक्शन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में चल रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नोट डाउन कर लो। और कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। द बॉयज, क्या लगा है यहां पर? आर playing cricket। नेक्स्ट वी के साथ क्या लगाऊं? वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। और कोई सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो, बता दो। आपका एक सेंटेंस लिख लेंगे, चलो। हाँ, वी आर राइटिंग, यस। और कोई थोड़ा अच्छा वाला सेंटेंस बताओ। यस, मैं गुड की बात कर रही हूँ, तुम बैड बोल रहे हो। यस, साइना, राइट? Can you tell me one sentence of present continuous tense?
कोई भी, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया है? वी आर हेडिंग टू द लाइब्रेरी। यस, ये समझ में आया है तुम्हें? गुड। यस, और कोई? हाँ, ओके। प्रीतम बताओ एक सेंटेंस। इट से कर लेते कोई, या फिर इट नहीं, इट इज नहीं आएगा, सॉरी। यू से करते, यू, यू के बाद क्या आएगा? यू आर, ठीक है, डूइंग वेल। You are doing well in studies. I am leaving for Delhi tonight. ऐसे भी होता है। अभी आप यहाँ पर देखो, जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, I am leaving for Delhi tonight. ओके, ये जो है, ये एक्शन क्या अभी करंट में चल रही है क्या? रे करंट में चल रही है क्या? नहीं, बट ये एक्शन क्या बता रहा है? दिस शोज इमीडिएट प्लान्स इन नियर फ्यूचर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमीडिएट प्लान इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे भी कंसिडर किया जाएगा किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, चाहिए तो आप लिख कर रखो, विच एक्सप्रेसेस immediate plan in near future. Okay, done? हाँ, चलो नेक्स्ट। वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस हम करेंगे, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, अभी प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? कोई नए स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहने दो, इधर V3 यूज होता है। हाँ, बस इतना तो वो पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी ये टेंस कौन सा है? इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? हम लोग ने इसके पहले जो कंटिन्यूअस देखा, उसका मीनिंग क्या था? कि एक्शन जो अभी चल रही है ना, विच इज गोइंग ऑन। अभी परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है और इसका यूज कहां पर होता है? देखो, कोई एक एक्शन है जो पीछे पास्ट में शुरू हुई है। कहां शुरू हुई? द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, द एक्शन विच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विच इज कंप्लीटेड राइट नाउ और जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समझ पा रहे हो? आसान भाषा में हिंदी में बताते। देखो, जो एक्शन पीछे पास्ट में शुरू हुई और अभी जस्ट कंप्लीट हुई, जब आप वो बता रहे हो ना, जब आप उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी अभी कंप्लीट हुई, उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ रहा है समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल, आप सुबह 5 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठे, ओके, और 6 बजे आपकी पढ़ाई, मतलब आप वहां से अभी खत्म हो गया आपका जैसे स्टडी करके जस्ट कंप्लीट हुआ, या फिर आपका असाइनमेंट पूरा करके जस्ट हुआ, आपको ऐसे कुछ एक्सप्रेस करना है और वो प्रेजेंट में हो, मतलब आप 6 बजे ही वो बात बता रहे हो। या फिर मान लो अभी हमारा लेक्चर पीछे शुरू हुआ और जस्ट कंप्लीट हुआ, एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कर रहा है कि ये एक्सप्रेस करता है दैट
when an action had started in the past and just completed at the time of speaking. This thing is expressed by present perfect tense. हम present perfect tense यूज करके बताएंगे, जैसे कि I have finished the lecture, अभी just complete हुआ, या फिर I have completed my assignment, कि अभी just आपकी assignment पूरी हुई, जो कि पीछे शुरू हुई थी past में, है ना, और अभी वो just complete हुआ है. At the time of speaking वो क्या हो रहा है, complete हुआ है, ऐसे बताने के लिए. आपकी स्कूल की बस अभी just आई है ना, हाँ, the school bus has arrived, just भी at the time of speaking वो action पूरी हो रही है, at the time of speaking वो action complete हो रही है, पूरी हो रही है, ये बताने के लिए कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? स्वरा स्टैंड अप. हाँ बताओ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? यस, गुड. देखो ये कब बता रहे हम, प्रेजेंट में बता रहे. कब बता रहे, प्रेजेंट में. अभी एक्शन कहाँ शुरू हुई, पास्ट में, नियर पास्ट में शुरू हुई या पास्ट में शुरू हुई, और प्रेजेंट टाइम में वो कंप्लीट हुई. एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी पीछे, और प्रेजेंट टाइम में वो कंप्लीट हुई, और उसकी बात हम कर रहे हैं. ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. गेटिंग? समझ में आ रहा है? देखो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हेन an action has started in the past and completed at the time of speaking in the present period. In the present period. इसे कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी हम लोग ने पिछले लेक्चर में एक बात सीखी थी, देखो याद करो. जब भी कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा रे, याद आ रहा है ना? जब भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V3. वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. इट्स कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल. देखो हम पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज कर रहे हैं, एक्शन पास्ट में शुरू हुई और कंप्लीट हो गई है. क्या हो गई है, लेकिन वो कंप्लीट प्रेजेंट में हुई, प्रेजेंट टाइम को लेते हुए हम बता रहे हैं, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल वहां यूज हो रहा है. समझ पा रहे हो पास्ट पार्टिसिपल क्यों? बिकॉज एक्शन पास्ट में शुरू हुई और अभी जस्ट कंप्लीट हुई, इसीलिए हम वहां पर V3 का यूज करते हैं. ओके, अभी फॉर्मेट कैसे है, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, यहां पर सब्जेक्ट प्लस, अभी यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यहां पर भी, बट यहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज और हैव. क्या यूज होता है, हैज या फिर हैव का यूज किया जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब कौन सा वर्ब, हाँ V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये फॉर्मेट होता है. ओके, क्या फॉर्मेट है इसका, सब्जेक्ट प्लस और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. रिपीट करो, फॉर्मेट क्या है, हैज और हैव. वापस, वापस एक बार, कौन सा टेंस है ये, बताओ. अभी यहां पर हैज सब्जेक्ट तो हमें पता है, V3 पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट भी पता है. हैज और हैव का यूज, हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. किसके साथ, सो हैज इज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. अभी ये जो आई है ना, आई बेस फॉर्म के साथ यूज हो रहा था, आई भी किसके साथ यूज होगा, हैव के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही शी इट,
और प्लूरल में क्या आएगा? आई, वी, यू, दे। हाँ, आई के साथ आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, शी हैज, ही हैज, इट हैज। समझ रहे हो? इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेशन है। देखो, आपको हर एक टेंस में क्या याद रखना है? उसका फॉर्मेशन और उसका मीनिंग क्या है, कि वो टेंस का मतलब क्या है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, जस्ट पूरी हुई है प्रेजेंट टाइम में, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी कोई एक दो सेंटेंस बनाकर देखते हैं इसके हिसाब से। लेट्स सी, अभी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे बताना है कि एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुई है ना, जस्ट पूरी हुई है। ऐसे बताने के लिए आपको ये टेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ क्या यूज होगा? आई, कोई तो हैज बोला इधर। आई के साथ क्या यूज होगा? आई हैव completed the project, मतलब आपका प्रोजेक्ट जस्ट पूरा हुआ। आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? कंप्लीटेड इज, और दिस इज, समझ पा रहे हो? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्शन विच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, जस्ट पूरा हुआ है। शी क्या आएगा? शी हैज, बेकिंग कैसे आएगा? बेक्ड आएगा। हाँ, शी हैज मेक्ड कैसे आएगा? मेड आता है, देखो। हाँ, बेक्ड। She has written a letter, इसका मतलब जो एक्शन उसने पहले जस्ट उसका लेटर लिखकर पूरा हो गया है। ओके, she subject, has is the helping verb, written is the verb का थर्ड फॉर्म एंड a letter is ऑब्जेक्ट। चलो नोट डाउन करो। चलो आप लोग बताओ कोई सेंटेंस। टीचर हैज कंप्लीटेड द चैप्टर, यस करेक्ट। और आई हैव बीन प्लेइंग तो सिखाया ही नहीं मैंने, कहाँ है बीन, कहाँ है प्लेइंग? बीन तो यूज ही नहीं हो रहा है, वो आगे। यस, हाँ कोई सेंटेंसेस? संध्या, हाँ हाँ सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक क्लियर है सभी को? हाँ, इसके बाद वाला टेंस करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट उसके पहले एक क्विक रिवीजन करनी है हमें। ओके,
मैं नहीं बताऊंगी, अभी आप लोग बताओगे। जो 3 टेंसेस हमने अभी तक सीखे, राइट? कौन से बोलो? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपको लर्निंग के लिए टाइम चाहिए तो आपको मैं 5 मिनट देती हूँ। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो बुक बंद कर सकते हो। अच्छा, किसको किसको लर्निंग के लिए टाइम चाहिए? ठीक है, आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर लर्निंग। करो, लर्न करो, फिर पूछते हो। ओके हाँ, कोई जनरल स्टेटमेंट या कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस, यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, या फिर कोई एक्शन या फ्यूचर बतानी है तब। फॉर्मेशन बताओ सब लोग मिलकर, चलो। वर्ब हैज 2 फॉर्म्स सच एज base form is used with plural subject such as I, we, you, they. Okay, and S form is used with singular subject. Singular subjects are okay, very good. So this is all about simple present tense. So present continuous यानी कि when an action is going on, हाँ, simply हम इतना ही लिखेंगे, when action is going on in the present period, है ना? Going on in the present time or present period is called as present continuous tense. Okay, what is the formation of present continuous? थोड़ा ढंग से बोलो। हाँ, सभी को क्लियर हुआ? ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, अस्मिता बताओ। यस, एक्शन पास्ट में ही शुरू हो गई है एंड जस्ट कंप्लीटेड, है ना? हम इसको बोलेंगे एक्शन जस्ट कंप्लीटेड और इन द प्रेजेंट पीरियड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लस। ओके, सभी को क्लियर है? प्रेजेंट के अभी तक हम लोग ने 3 टेंसेस कर रखे हैं, अभी हम 4th वाला करेंगे। ओके, द 4th वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, चलो सब लोग ध्यान दो। अभी लिखना नहीं, अभी ध्यान दो। सो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इस टेंस में आपने देखा तो यहां पर आपको परफेक्ट भी दिख रहा है, और जो जस्ट हमने सीखा ना, हमने यहां पर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा। ऑल्सो वी हैड लर्न अबाउट परफेक्ट टेंस। अभी ये वाला जो टेंस है उसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। देखो, परफेक्ट का मीनिंग क्या था? जो पास्ट में शुरू हुआ, जस्ट पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या था? अभी भी चल रहा है। अभी दोनों को मिक्स करो। हाँ, अभी दोनों को मिक्स करेंगे, क्या होगा? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई और अभी भी, तो वही तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सिंपल आ रहा है समझ में? क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखो परफेक्ट, ध्यान दो, गड़बड़ मत करना। देखो परफेक्ट टेंस जो एक्शन पास्ट में शुरू, सिंपली परफेक्ट में बता रही हूं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ, जस्ट पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। और कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करता है क्या चल रहा है। अभी हम दोनों मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई और अभी भी चल रही है, प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है, वो भी नहीं है, विच इज स्टिल गोइंग ऑन, which is still going on, which had started in the past and it's still going on in the present period. This represent present perfect continuous tense. समझ में? क्या कहेंगे हम? When an action has started in the past and is still going on in the present period, in the present period is called as present perfect continuous tense. सभी को समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग? जो पास्ट हुआ था अभी भी चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल कि मान लो एजुकेशन अभी भी चल रहा है ना? क्या आपने शुरू किया था नर्सरी से या प्ले ग्रुप से, वो अभी भी क्या कंप्लीट हुआ है क्या? है ना? द एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन, विच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर, कौन से टेंस से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लो कोई आप बुक लिख रहे हो, जो आपने लास्ट मंथ से लिखना शुरू किया था, अभी भी पूरी हुई नहीं है, अभी भी इट्स स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी आप उस पर लिख ही रहे हो। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया था, उसका काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस, ऐसे बातें बताने के लिए हम इस करेंगे, समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन सॉरी आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, है ना? तो आप यहां पर जो एक्शन है वो पास्ट रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं। इसमें हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं पास्ट रेफरेंस देने के लिए। कौन से दो वर्ड्स यहाँ पर हम यूज करेंगे? सिंस और फॉर का। किसका यूज करेंगे? सिंस और फॉर। अभी बात यह है कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ करना, कब आप सिंस लगाओगे और कब आप फॉर लगाओगे? जब कोई बात या कोई एक्शन आपको पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। क्या बताना है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब यहां से ही शुरू हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है कि लाइक सिंस 2010, है ना? या फिर कोई पर्टिकुलर डेट है, कोई पर्टिकुलर डे है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तब आप सिंस यूज करोगे। सिंस का यूज कहाँ है? टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। एंड फॉर, फॉर कहाँ यूज होता है? टू रिप्रेजेंट, टू शो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यहां से यहां तक, है ना? फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, ऐसे कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है क्या? नहीं, वो क्या है? पर्टिकुलर पीरियड है कि एक वीक हो गया, महीना हो गया, ईयर हो गया, ऐसे पीरियड बता रहे, कुछ डेज हो गए। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। समझ में आ रहा है? हाँ, फॉर इज यूज टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एग्जाम्पल वीक, कुछ डेज, मंथ्स, है ना, ईयर, ऐसे हो सकता है। इसका एग्जाम्पल सिंस 2010, हाँ, मंडे, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपने बताया, हाँ, फ्रॉम, हाँ, 4 o'clock या फिर 10 o'clock, ऐसे जो भी टाइम पर्टिकुलर बता दिया, ऐसे। तब हम सिंस और फॉर का यूज इस हिसाब से करेंगे। आया समझ में? हाँ, चलो अभी हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की।
कि यहाँ पर सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। देखो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन समझ कर लेना कि सेंटेंस यहाँ पर किस तरीके से फ्रेम होने वाला है। जैसे कि एज यूजुअल सेंटेंस बनता है कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा। बट हम परफेक्ट टेंस में किसको यूज कर रहे थे, किसको यूज कर रहे थे, और कंटिन्यूअस में अभी दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हैज और हैव भी यूज करना है और वर्ब के साथ आईएनजी। हैज और हैव बताता है कि पास्ट एक्शन, आईएनजी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूएशन। ओके, देखो सो यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस, अभी यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से पहले बीन को यूज करना है। किसको, कौन सा वर्ड यूज करोगे, ये बात नहीं आ गई इसमें। देखो क्या यूज करेंगे हम, बीन। अभी बीन क्यों, बीन रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूएशन का स्टेट। बीन ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब चल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बीन को यूज करेंगे। प्लस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कंटिन्यूएशन के लिए आईएनजी लगाया और परफेक्ट के लिए हैज और हैव लगाया, इन कंटिन्यूएशन का स्टेट बताने के लिए। आ रहा है समझ में। अगेन रूल इज द सेम, हैज का यूज कहां पर, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हैज लगाएंगे, ही शी इट के लिए हैज, और इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो किसका यूज करेंगे, हैव, आई वी यू दे, आई हैव वी हैव दे हैव, इस तरीके से लगाएंगे। आ रहा है समझ में। हाँ, अभी एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा have been, है ना, since ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम बता दिया है ना कि 2024 कि been writing a book since 2024 कि वहां से अभी चल रहा है, अभी भी वो पूरा हुआ है क्या, नहीं, है ना। या फिर I have been studying since morning कि सुबह से आप पढ़ ही रहे हो, अभी तक हुआ नहीं है ना। या फिर she has been working on her project। अभी हर बार आपको since और for लगाना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना, बट रेफरेंस के लिए आप जैसे नेसेसरी अकॉर्डिंगली यूज भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। हाँ, तो इस हिसाब से इसका ये रहेगा फॉर्मेशन। चलो फॉर्मेशन बोलो सब लोग, कौन सा टेंस है ये, कैसे फॉर्मेट होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अभी बोलो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, एक्शन जो पीछे शुरू हुई एंड विच इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है, खत्म हुई है क्या, नहीं, तो वो बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में अभी भी चल। ओके, चलो लिखो कुछ एग्जांपल्स नोट कर लिखते हैं हम लोग। अभी ये जो एग्जाम्पल लिखा है यहां पर स्नेहा क्या है, हैज क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, यहां पर बीन यूज किया, वर्किंग क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड।
They have been building the bridge for several months. आपको ये सब समझ में आया है? सारे टेंसेस। अभी हम लोग ने प्रेजेंट के चारों टाइप कंप्लीट किए, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे टाइप सभी को क्लियर है? सबके मीनिंग, सबका फॉर्मेशन ओके, ठीक है। अभी जो टेंस है जैसे कि पास्ट टेंस के टाइप टेंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लेक्चर में दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।